मेरी मैया भरत जी कौन सा योनि में है? मानव की योनि में है। पहला कौन सा योनि में? पहला भरत जी थे। मृत्यु के बाद जब मृग का चिंतन किया तो मृग योनि में आना पड़ा। उसके बाद मृग योनि में जब आया तो माता के प्रति प्रेम कम कर दिया, अकेले घूमने लगे और समय आने पर मृत्यु हुई तो मानव तन धारण के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। लेकिन उनको सब स्मृति थी, सबको याद थी कि मैं पहले मृग का चिंतन किया तो मृग योनि में आना पड़ा। इसीलिए आप लोग भी कम से कम भगवान का भजन किया करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब मानव तन को धारण किया तो उनके परिवार के भाइयों ने कहा कि भाई आप कुछ काम नहीं करते, खाली बैठे रहे तो जहाँ पर बैठे वहीं पर बैठे रहते हो, कुछ काम ना धाम नहीं, बस क्या करते हो आप? अकेला खाली बैठे रहोगे मेरे प्यारे तो लोग आपको ना क्या बोलेंगे? समझदार बोलेंगे? कोई अच्छा काम नहीं करोगे क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे कि नहीं? मूर्ख बोलेंगे कि नहीं? कि खेती किसानी करोगे, अच्छा काम करोगे, पैसा कमाओगे तो अच्छा बोलेंगे, तो एक जगह बैठ करके खाली भजन करोगे तो अच्छा बोलेंगे? बताओ लोग क्या बोलेंगे? आए ओ मेरी मैया क्या बोलेंगे? मैया अच्छा बोलिए। चुपचाप अगर बहू काम नहीं करेगी, झाड़ू पोछा नहीं लगागी, कुछ अच्छू काम नहीं करेगी और माला पकड़ के बैठी रहेगी चुपचाप, तो सास ससुर उनकी पूजा करेंगे कि आरती करेंगे? है ना? तो क्या कहने लगे, ये तो कच्छु काम नहीं करता, खाली भजन करता रहता है, कुछ काम नहीं। तो एक काम देते हैं भाई, इनको ना खेत में दे देते हैं काम करने के लिए, चिड़िया को भगाएंगे। हाँ, और चिड़िया को भगाएंगे तो हमारा काम बनेगा। तो भरत जी को वहीं पर बिठा दिया गया और कहने लगे तुम चिड़िया को भगाओ। लेकिन भरत जी क्या किए? भरत जी सब में राम को देखा। राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। आपको कह दे कि चिड़िया भगाओ, है ना? आपको कह दे कि कहीं पर आप कहीं रख दिए हो, यहाँ पर धान वहाँ रख दिए हो, तो गैया आओ गैया में राम खाओ, गैया धान खाओ, तो क्या आपको नमस्कार घर के लोग करेंगे कि नहीं? अच्छा है, बुद्धिमानी है। हाँ, तेजस्वी पुरुष है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा तेजस्वी पुरुष रहते हैं, बोलेंगे कि नहीं? हैं? कहाँ से आ जाते हैं, बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे। तो वो क्या करते थे? राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो ये कथा से, इस श्लोक से क्या मिला मेरे प्यारे? चिड़िया किसकी है? चिड़िया किसकी है? आपकी है कि नहीं है? कि आदरणीय सीताराम भैया के चिड़िया हरे तुम्हारे जी? माता श्रिया जी चिड़िया तुम्हारे होते कि नहीं हो? लेकिन चिड़िया राम की है। राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम की हो सकती है, ये धन राम की हो सकती है, संपत्ति सब रघुपति की आई, ये संपत्ति राम की है। जब चिड़िया राम की हो सकती है तो क्या आप और मैं राम के नहीं हो सकते? क्या हम राम के नहीं हो सकते? क्या हो सकता? नहीं। हम सब राम के हो सकते कि नहीं? कौन मन राम के नहीं होते? हाथ उठाओ। रावण कुल के कति मन हरे पता चली, राम की गिरावन है। हाँ, तो राम के कौन है? हाथ उठाओ ना। कि रावण कुल के बनना चाहते हो? कौन को रावण कुल के? हाथ उठाओ। रावण कुल के ही मन हरे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम के कुल आप हो ना, तो राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया जब राम के हो सकती है मेरे प्यारे, तो हम सब राम के हैं, है ना? तो भरत जी ने चिड़िया को भगाए नहीं, कहने लगे पेट भर खाओ। आप भी राम के हो, मैं भी राम का हूँ, ये धान भी राम के, संपत्ति सब रघुपति आई, है ना? तो वैसे समझना चाहिए। प्राणी के प्रति दया करो, प्रेम करो। यदि कोई भूखे प्यासे उसको कुछ खिला दो। आपके घर में कुछ आता है ना, तो भोजन भी करा सकते हो। लेकिन आजकल थोड़ा सुनने को मिलता है ना, कोरोना काल में कोई अपन घर में कोई नहीं घुसा रखी से। हाँ, प्रवेश कराने देते थे क्या कोरोना काल में? हाँ, वहीं पर रहो, मत आना।
रिश्तेदार भी आते थे क्या, पत्नी को कोरोना है, पति को कोरोना है, तो पत्नी नजदीक में नहीं जाती थी। हाँ वो मरी हम मर जब बता ते कल नहीं जान, कोरोना मरन दे। हाँ लेकिन हमको नहीं जाना है, ऐसी स्थिति आ गई थी कि नहीं। कहने का मतलब मेरे प्यारे, कोरोना कम था लेकिन भय डर ये समाज में फैल गई थी, जिसकी वजह से ना लोग अपने के बीच के लोग सब हमसे दूर हो गए। इसीलिए आप डरो मत, त्याजम न धैर्य विद्रोह पिकाले न करो, है ना, धीरज धरो विवेक विचारी, धरो मन धीरा, धैर्य को धारण करो। समझ रहे हो, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भरत जी को जड़ भारत कहा गया। जड़ भारत क्यों कहा गया? एक जगह में बैठ करके ना खाली ही भगवान का चिंतन करते थे। यदि कोई बहू कोई बेटा यदि एक जगह में बैठकर भगवान का चिंतन करे, काम ना करे, तो उसको जड़ कोई कहेगा कि नहीं? बताओ। ए मूर्ख है, कुछ नहीं करता, खेती किसानी नहीं करता, काम नहीं करता, मोटरसाइकिल चलाता है, भट्टी जाता है, पीता है, खाता है, कुछ नहीं करता। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? मूर्ख बोलोगे कि नहीं? खर्चा करेगा, खाली बैठा रहेगा, तो बोलोगे कि नहीं? तो भरत जी को क्या कहा? जड़ कहा। लेकिन बताऊं, वास्तविक में भरत जी जड़ नहीं था, मूर्ख नहीं था। वास्तविक में भरत जी चैतन्य था, क्योंकि बैठ करके भगवान का भजन किया ना। वो संसारी का भजन नहीं किया, है ना, संसारी का माया में मोह में नहीं फंसे, वो फंसे तो परमात्मा के चरणों में फंसे, परमात्मा के चिंतन किए, है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण मात्र चिंतन किए। तो दुनिया वाले के लिए वो क्या हो गया? मूर्ख हो गया। लेकिन भरत के हिसाब से दुनिया वाले क्या हैं? भरत के हिसाब से दुनिया वाले क्या हैं? मूर्ख हैं। लेकिन दुनिया वाले के लिए भरत क्या हो गया? मूर्ख हो गया। तो वास्तविक में मूर्ख कौन है, आप बताओ? वास्तविक में मूर्ख कौन है? दुनिया वाले के लिए जो है तो वही मूर्ख है। लेकिन कौन कौन पागल बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। पागल कौन कौन कहलाना चाहते हो? जो पागल है ना, यहाँ कौन कौन पागल बैठे? हाथ उठाओ, पहले हाथ उठा दो। कौन कौन यहाँ पागल बैठे हुए? हाथ उठाओ ना जी, पूरा उठाओ। हाँ, यहाँ पागल लोग बैठे हैं। पागल का ये पागल का अर्थ समझ लो, जो भगवान को पाकर जो गल गए ना, वही पागल है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। लेकिन पागल, लेकिन हाफ पागल किसको कहते हैं? संसारी के लिए जो पागल हो जाते हैं उसको हाफ माइंड कहते हैं। आधा पागल है, क्योंकि आधा संसार के लिए, आधा भगवान के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाफ माइंड। क्या बोलते हैं आप लोग? ये हाफ माइंड हो गया। तो हाफ पूरा पागल कौन कौन होना चाहते हो? हाथ उठाओ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पागल करता है, पाकर गल जाना, भगवान के चरणों को पाकर गल जाना, भगवान की भक्ति को पाकर गल जाना, तो उसमें सबका कल्याण है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। अब एक जगह बैठे थे भरत जी, तो एक बार क्या हुआ? डाकुओं के, लुटेरों के, डाकुओं के जो सरदार था, उन्होंने कहा कि भद्रकाली के मंदिर में एक नरबलि देना है। नरबलि देने से क्या होता है? पुत्र होता है ना। लोगों की अभी भी सोचे कि बलि देने से, कोई तो मुर्गी के बलि देते हैं देवी को। एक मैं प्रश्न कहता हूँ मेरे प्यारे, कोई जीव को बलि देने से देवी प्रसन्न होते हैं? मैं तो यही कहता हूँ, यदि बलि देना है तो कम से कम मुर्गी का सिर को काटते हो ना, बकरा का सिर को काटते हो ना, कभी कभी ना अपना ये अंगूठी को काट कर देखो, कभी कभी गले को काट कर देखो, पुण्य पड़ेगा श्री राधे राधे। कभी कभी अपना हाथ को काट कर देखो, कितना पीड़ा होती है। पीड़ा होते कि नहीं दाई हो? पीड़ा होते नहीं दादाजी? पीड़ा होते हैं, लेकिन स्वाद के लिए, मुख के लिए वो पीड़ा को, दूसरे का पीड़ा को कोई नहीं देखते। अब मरने तो छोड़ो, मुर्गी तो मर है, कोई थोड़ी मर रहा है। ऐसे करके कटिंग हो रहा है। ये समझ लो मेरे प्यारे, आप जब दुकान में बैठते हो, जाते हो, तुम क्या करते हैं? कसाई लोग काटते हैं, तो पाप किसको लगता है? काटने वालों को पाप लगता है कि खरीदने वालों को पाप लगता है? वो कहते हैं हम लोग थोड़े कटे कुटाए मिलता है, लोग कहते हैं। तो वास्तविक बताऊं, आप जब उस जगह मौजूद रहते हो, जब खड़े होते हो, तो आपके कारण वो मुर्गी, वो बकरी मुर्गी अपना कटवाते हैं, उन लोग कसाई काटते हैं आपके कारण। तो अपराधी कौन हुआ? तुम्हारा नहीं था?
हाँ बहुत समझदार, एक कर लिए ताली होना चाहिए दाई के लिए, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो ये यही कथा थे, कोई देवी कोई बलि नहीं लेते, ये कथा सिखा रही है। तो भरत जी को वहां ले गया भद्रकाली के मंदिर के पास, और बलि देने के लिए प्रास के डाकुओं ने बहुत बड़े तलवार लेकर भरत जी के सिर को धड़ से मारने के लिए प्रयास किए। तो उसको पहले क्या किए, सजाए, नहलाए, भोजन खिलाए, और अंतिम में बहुत बड़े तलवार निकाले और मारने की ही कोशिश कर रहे थे। उसी में समय भद्रकाली माँ प्रकट हो गई और कहने लगे, मेरे कारण, मेरे जगह में, मेरे स्थान में हरि का भक्त का सिर धड़ से अलग हो जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। हाँ, इससे अच्छा क्या किए माता ने, अपना तलवार को, खड़क को निकाल करके उस डाकुओं का सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से भद्रकाली मैया की। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। तो अपने अपने में क्या जलाना है, ज्योत जलाओ। जलाते हो कि नहीं? तो अपने मन में दीपक जलाइए, अपने हृदय में दीपक जलाइए, अपने आत्मा में अंतःकरण को पवित्र बनाइए। दीपक जला करके अपने हृदय को पवित्र बनाओ, हृदय को, हाँ अंतर्घट को। ये हृदय क्या है, पवित्र जैसे रहेगा हृदय और दीपक जलेगा तो उसी हृदय में भगवान का विराजमान होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो डाकुओं को भद्रकाली मैया ने अपने खड़क से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये भक्ति की परिचय है मेरी मैया। स्वयं भद्रकाली, उस समय में श्रीमद् भागवत की कथा में भद्रकाली मैया भी नर बलि नहीं चाहती थी, किसी की बलि नहीं चाहती थी। अब ये समझ लो, भद्रकाली कौन है, जगत जननी है, माता है। माता अपने पुत्र का वध चाहिए, लेगी क्या? किसी जीव का हत्या लेगी क्या? नहीं लेगी। इसीलिए मेरे प्यारे, माता कभी जीव का हत्या नहीं लेती। माता जगत जननी है। इसीलिए माता तो ममतामयी, माता तो करुणामयी, माता तो वात्सल्यमयी, माता तो प्रेम के सागर, दया के सागर है ना। इसीलिए आप लोग क्या बनना है, ममतामयी बन जाओ, प्रेममयी बन जाओ, करुणामयी बन जाओ। प्रेम से बोलो भद्रकाली मैया की जय। माता को कैसा होना चाहिए, ममतामयी होना चाहिए। और माता को कैसा होना चाहिए, दोनों के बच्चे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को बढ़िया प्रेम कर रहे हो, छोटे या बड़े को, और एक को प्रेम नहीं कर रहे हो तो उसमें दरार पैदा हो जाती है। इसीलिए सबको प्रेम करो समान दृष्टि से, समदर्शी, समान दृष्टि से। जो प्रेम माता प्रेम करती है वो सच्ची माता है। और एक जन के एकदम मैया प्रेम, हाँ बेटा अच्छा है, कुछ भी नहीं खिलाएगा तो भी अच्छा है, और एक बहुत अच्छा हरा भरा सब्जी खिलाएंगे तो कच्छू नहीं खिलाए, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए माता पिता का परम कर्तव्य है सब पुत्र को समान दृष्टि से देखना। समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप प्रेम के सागर, सबको समान दृष्टि से देखो। पिता का परम कर्तव्य है हर दोनों, अगर 3 पुत्र है, 4 पुत्र है तो चारों पुत्र को समान दृष्टि से देखो, भेदभाव ना करो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। और भरत जी क्या किए मेरे मैया, और भरत जी ऐसे बैठे हुए थे तो राजा राहुगण जा रहे थे कपिल भगवान के पास। तो राजा राहुगण किस में बैठकर जा रहे थे, पालकी में। तो पालकी को पकड़ने के लिए 4 कहार की जरूरत पड़ती है, 4। तो उसमें 1 कहार की कमी थी, 1 कहार की बीमार पड़ गए थे। तो उस समय में भरत जी थे, तो भरत जी को कहार लोगों ने कहा इसको पकड़ो, है ना, एक पालकी के एक खूंटा को तुम पकड़ो। तो उसको लगा दिया गया। तो भरत जी नीचे में है, पालकी को पकड़े हुए, एक खूंटे को पकड़ा हुआ है, और 3 कहार, 4 टोटल करके 4 हुआ। ऊपर में राजा राहुगण चल रहे हैं, और जैसे चलते हैं तो भरत जी कूदने लगे। एक प्रश्न आया, भरत जी क्यों कूदे? क्योंकि नीचे में चिट्टियां जा रही थी और ऊपर में कौन था, राजा जी। तो भरत जी के मन में एक राजा, एक को ऊपर राजा है, ऊपर में राजा बैठे है पालकी के ऊपर में, नीचे में कौन है, चिट्टियां है। लेकिन सबको समान दृष्टि से देखा कि नहीं? कूदने लगे कि मेरे पैर से किसी जीव का हत्या ना हो, है ना। तो चिट्ठी में आत्मा को देखा कि नहीं? सुकुर्दुम हो जाते दाई मन। चिट्ठी में आत्मा को देखा कि नहीं है? देखा कि नहीं चिट्ठी में आत्मा को? देखो चिट्ठी में भी आत्मा को देखे,
ऊपर में राजा राहुगण भी ऊपर में है। तो राजा राहुगण ने कहा, हे भरत जी, तुम्हें चलने नहीं आता, हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो। तो भरत जी ने कहा, शरीर तो मोटा ताजा हो सकता है राजन, लेकिन आत्मा तो वही है। एक तो नीचे में जो टीचर है उतनी भी बड़ी आत्मा उनके अंदर में है, उतनी मेरे अंदर में, उतनी तुम्हारे अंदर में है ना। कोई छोटा ना कोई बड़ा, आप राजा हो और ये नीचे में चिट्ठी मैं भी हूँ, तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभेत परम। अच्छा लगे तो इसीलिए सबको समान दृष्टि से देखो। ये कथा सिखाती है मेरे मैया। हाँ, जो कलवी होती है, जो कलवा होते हैं, ये तो कलवी कलवा है दादा, ये छोटे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अब महू कलवा हूँ, हंस रहे गुड़िया। हाँ, तो मैं कोई काला कोई गोरा नहीं है, सब समान है ना। काला गोरा को मत देखो, उसके अंदर में हृदय में प्रकाश रूपी को देखो, कितना उजाला है मेरे प्यारे, कितना प्रकाशित हो रहे हैं, कितना दीपक जल रहा है उसके हृदय में, है ना। ज्ञान का दीपक, पवित्रता का दीपक, शुद्धता का दीपक, अंतर्घट का दीपक, उसको जब झांकोगे, उसको देखोगे ना, तो ये कालापन फीका पड़ जाएगा, ये अंदर का चमकने लगेगा। मेरी बात अच्छा लगे तो बोलना पड़ेगा श्री।